वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको 2 से 3 सीरीज में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आज हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपके लिए है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। क्या मतलब होता है इसका? इनकम। अब आप जानते हो इनकम के दो ही फंक्शन है, दो ही काम है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, राइट। तो इसी चीज को हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस से। यहाँ इनकम का माने मतलब होता है y, कंजम्पशन को डिनोट करते हैं c से और सेविंग को डिनोट करते हैं s से। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला देखिए क्या है, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ AD का क्या मतलब है? AD का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी में हमारे टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, जहां सी मतलब होता है कंजम्पशन और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। वो भी कौन सा वाला? आपको याद होगा, मैंने बताया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना। तो कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारे क्या हुई? एडी हुई। ठीक है, फॉर्मूलेस को देखते जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो। तीसरा फॉर्मूला ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस है। ए एस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई हमारी इकोनॉमी में इनकम को डिनोट करती है, ए एस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस एस। आपने इनकम में भी यही पढ़ा था, सी प्लस एस, तो यहां पर भी वही है सी प्लस एस। सी माने कंजम्पशन, एस माने सेविंग। कंजम्पशन प्लस सेविंग जो है एग्रीगेट सप्लाई बनाता है, सी प्लस एस। ठीक है, देन उसका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है एपीसी। एपीसी मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू रेशियो ऑफ इनकम। आप अपनी इनकम में से कितना पोर्शन कंज्यूम करते हैं वो एपीसी को डिनोट करता है, माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। तो इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, जहां सी का मतलब होता है कंजम्पशन और वाई का मतलब होता है इनकम। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। देन आता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं डेल सी अपॉन डेल वाई से। ये अगेन एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? तो ये रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। कहने का मतलब है कि जब आपकी इनकम में बदलाव आता है तो उस हिसाब से आपके कंजम्पशन में कितना बदलाव आता है। हर एडिशनल इनकम के साथ आप कितना एडिशनल कंजम्पशन करते हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। तो यहाँ चेंज इन इनकम क्या डिनोट करता है? डेल सी। और चेंज इन कंजम्पशन क्या डिनोट करता है? डेल सी। और चेंज इन इनकम क्या डिनोट करता है? डेल वाई। ठीक है, देन उसके बाद आता है एपीएस। एपीएस का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब होता है रेशियो ऑफ सेविंग टू रेशियो ऑफ इनकम। आप अपनी इनकम में से कितना सेव कर देते हैं एट एन एवरेज, वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। इसका फॉर्मूला है एस अपॉन वाई। सेविंग माने एस, इनकम माने वाई। देन उसके बाद एमपीएस आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कल को आपकी इनकम में चेंज आएगा तो उस हिसाब से आपकी सेविंग में कितना चेंज आएगा। रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन सेविंग को हम डेल एस से डिनोट करते हैं, चेंज इन इनकम को हम डेल वाई से डिनोट करते हैं।
ठीक है, ये आपको इतने फॉर्मूले पहले तो दिमाग में बैठ जाने चाहिए। देखो ऐसे याद कर दो, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो कल को जैसे सेविंग निकालने बोल दिया तो क्या करना, वाई माइनस सी। अगर आपको कंजम्पशन निकालने बोल दिया तो वाई माइनस एस भी कर सकते हो। मतलब आपको इक्वेशन आता रहे तो कुछ भी कर सकते हो। एग्रीगेट डिमांड का क्या है, सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई का क्या है, सी प्लस एस। एपीसी का सी अपॉन वाई, एमपीसी का डेल सी अपॉन डेल वाई। एपीएस का एस अपॉन वाई, एमपीएस का डेल एस अपॉन डेल वाई। फिर कुछ एडिशनल फॉर्मूले भी है। कभी भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी और एपीएस का सम 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इससे कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बनते हैं। जैसे अगर आपको कभी एपीसी निकालने बोल दिया तो आप 1 माइनस एपीएस करेंगे तो एपीसी आ जाएगा। देखो कैसे, आपको एपीएस निकालने बोल रहा है, एपीसी निकालने बोल रहा है, आप एपीएस को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, 1 माइनस एपीएस। वैसे अगर आपको एपीएस निकालने बोल रहा है तो एपीसी को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, 1 माइनस एपीसी। सिमिलरली क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 से ज्यादा नहीं होता। तो कल को कभी आपको एमपीसी निकालने बोल दे तो अल्टरनेटिवली क्या करिए, 1 माइनस एमपीएस करिए। वैसे ही आपको एमपीएस निकालने बोल दे तो आप क्या करिए, 1 माइनस एमपीसी करिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। देन कंजम्पशन फंक्शन का भी अपना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है सी बार प्लस बी ऑफ वाई। ठीक है, आपको इसका मैं मतलब बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सी बार माने होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। आपकी इनकम जब जीरो भी होती है ना तो आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही करते हो, तो उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं और उसे सी बार से डिनोट करते हैं। इसमें प्लस करते हैं बी। बी क्या सिंबलाइज करता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व को डिनोट करता है। ठीक है, इसे एमपीसी भी बोलते हैं। आपको कई बार पूछता भी एमपीसी डिनोटेड बाय, तो बी। अच्छा, वाई का मतलब क्या है यहाँ पर, तो वाई का मतलब है इनकम। तो कंजम्पशन का ही आपको इक्वेशन ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल सी बार इज इक्वल टू बी ऑफ वाई, बी इंटू वाई। वैसे जैसे सेविंग का भी है, माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार मतलब होता है डिस सेविंग। भाई आपने जब जीरो लेवल पे कंजम्पशन किया तो सेविंग तो घर से ही गई होगी, तो इसे डिस सेविंग या फिर नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा बी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है अभी, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, वाई का मतलब मैंने आपको बता दिया इनकम होती है, तो इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए अब सीधे क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन बना के देखते हैं। जैसे आपको देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है आपको एपीसी निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एपीएस निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। ठीक है, इस शेड्यूल से। तो शेड्यूल में आपको क्या क्या दे दिया है, आपको इनकम दे दी है, आपको कंजम्पशन दे दिया है। बहुत अच्छा किया है भाई। इनकम को किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। कंजम्पशन को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इनकम कितनी कितनी दी हुई है आपको, 100 दी है, 200 दी है, 300 दी है। आपका कंजम्पशन कितना कितना दिया आपको, 80 दिया है, 120 दिया है और 180 दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एपीसी निकालो सर और एपीएस निकालो। तो एपीसी निकालने में तो मुझे दिक्कत नहीं जाएगी। अगर मैं एपीसी निकालता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है एपीसी का सी अपॉन वाई, सी डिवाइडेड बाय वाई, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय सेविंग। तो मेरा एपीसी कितना कितना आएगा, 80 डिवाइडेड बाय 100, फिर 120 डिवाइडेड बाय 200, फिर 180 डिवाइडेड बाय 300। मैंने क्या किया, कंजम्पशन को डिवाइड कर दिया इनकम से। तो कितना कितना आएगा मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 0.80। फिर एक बार कैलकुलेटर से मैं भी निकाल देता हूँ, 0.60। फिर कितना आएगा मेरा, अगेन 0.60। अब एपीसी तो आ गया, अब आपको चाहिए एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस अगर आप यहाँ पर अभी निकालो तो एपीएस के लिए आपको क्या चाहिए होगा जरूरी, एपीएस का फॉर्मूला था एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। तो आपको यहाँ पर सेविंग निकालनी चाहिए, आपको यहाँ पर सेविंग निकालनी चाहिए। तो चलिए सेविंग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सेविंग कैसे निकालें, सेविंग कैसे निकालें, तो जैसे आप ऊपर देखो आपका इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है।
तो अगर मेरे को अभी यहाँ पे सेविंग निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, तो सेविंग करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। और इस पे गलत क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है ना, तो मैं c को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। क्योंकि देखो इनकम में से जितना कंज्यूम करते हो लॉजिकली समझो, उसके बाद जो बचता है वही सेविंग होती है ना। तो आपने क्या किया, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दिया, तो आपका कितना कितना सेविंग आई, 100 में से 80 रुपए कंज्यूम करे तो 20 बचा, ठीक है, 200 में से 180 कंज्यूम करे 80 बचा, ठीक है, उसका 380, 300 में से 180 कंज्यूम करे 120 बचा। अब आपके सेविंग भी आ गई, आपके पास इनकम भी आ गई, तो मुझे नहीं लगता अब आपको इशू आना चाहिए। आपकी सेविंग है 20 और आपकी इनकम है 100, वैसे आपकी सेविंग है 80 और आपकी इनकम है 200, वैसे आपकी सेविंग है 120 और आपकी इनकम है 200। तो अब इस सिचुएशन में आप एपीएस निकालेंगे तो आपका ये आएगा 0.20, देन फिर आएगा आपका 0.40, देन फिर आपका आएगा पॉइंट अगेन 40, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आएगा, अगर आता है तो कितने मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम में अगर आपको 4 मार्क्स में आया तो आई होप आप कर पाओगे। ठीक, मैंने ये क्वेश्चन आपको देखो बना के दिया है, इसका एक सैंपल मैंने दिया है आपको रेड लेटर्स में, ये आप बनाइएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है और आपको जो बनाना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। एक मैंने बना के दिया, इस सॉल्यूशन को आप देखो और उसके हिसाब से आप क्या करो, खुद भी एक बनाओ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, जो जो रेड मार्किंग है वो आपको बनाना है और सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, तो आप बताइए कि सेविंग क्या होगी अगर इनकम लेवल 2000 करोड़ है, ठीक है। हल्का सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इस पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, चलो अपन ये प्रॉपर्टी लगाते हैं कि हमको पता है कि एपीसी प्लस एपीएस का सम कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता, इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब हमको क्या किया है, क्वेश्चन में एपीसी दे दिया है कितना, 0.8, एपीएस हमको पता नहीं है, ठीक है, हमको 1 इनकम है पता है, तो अब आपका एपीएस कितना आ जाएगा, आपका एपीएस आ गया 0.2, आपका एपीएस आ गया 0.2। अब ये हमारा स्टेप 1 अगर है, ये मेरा स्टेप 1 है, तो मेरा स्टेप 2 होगा सेविंग निकालना। तो मैं कैसे सेविंग अब निकाल सकता हूं, तो आप एपीएस का फॉर्मूला ध्यान रखिए, एपीएस का क्या फॉर्मूला होता है, सेविंग अपॉन इनकम। अब आपने एपीएस कैलकुलेट कर दिया है 0.2, ठीक है, आपने एपीएस कैलकुलेट कर दिया 0.2। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में सेविंग्स निकालनी है, सेविंग्स निकालनी है। आपको इनकम दे दी है कितनी, आपको इनकम दे दी है 2000 करोड़, तो अब आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए, तो आपकी सेविंग होनी चाहिए 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2000 करोड़। इसका मतलब ये है कि आपकी सेविंग जो है वो 400 करोड़ आएगी, ठीक है। तो इसमें हमने नया क्या सीखा, कई बार हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट इकोनॉमी का एपीसी दे देता है, अब उसके बेसिस पर कभी कंजम्पशन निकालने बोल देगा, कभी सेविंग निकालने, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो ये अगला बना के देना मेरे को, सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये मैं बोलता हूँ अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये 3 मार्क्स ईच या 2 मार्क्स ईच में आ सकते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक करके करेंगे, 5 क्वेश्चन का सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखो क्या बोल रहा है, आपकी देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, आपको इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपकी डिस्पोजेबल इनकम वाई कितनी है, 1200 करोड़ है, ठीक है। और आपको दूसरी चीज क्या बोल रहा है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने सी कितना है, 800 करोड़ है, कितना है, 800 करोड़ है। अब आपको क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, एपीसी मांग रहा है, तो अगर मांग रहा है तो हम देंगे ना भाई, क्या दिक्कत है। एपीसी का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी अपॉन वाई। आपका कंजम्पशन है 800 करोड़ का, आपका इनकम है 1200 करोड़ की, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कटा 2 जीरो कटा, तो ये आपका होगा पॉइंट, अब आगे मेरे को भी निकालना होगा, 6 से जाएगा ये, तो ये होगा 0.6, और एक और अगर आगे दे दूं तो 0.67 आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल रहा है।
कितना सिंपल क्वेश्चन है, इनकम भी दे दी, कंजम्पशन भी दे दिया, दिक्कत क्या है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। सेविंग 500 करोड़ है, ठीक है, और इनकम जो है वो 5000 करोड़ है। अब क्या बोल रहा है, इसे एपीएस निकालो। अगेन क्या दिक्कत है हमको, हम तो निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमारी सेविंग्स कितनी है, तो हमारी सेविंग्स जो है क्वेश्चन में के हिसाब से 500 करोड़ है, और हमारी जो इनकम है वो कितनी है, तो हमारी इनकम 5000 करोड़ है। बहुत अच्छे। तो अब इसका अगर आपको बोले एपीएस निकालो तो क्या फॉर्मूला है एपीएस का, रेशियो ऑफ सेविंग अपॉन रेशियो ऑफ इनकम। तो आपका एस कितना है, 500 करोड़, आपकी इनकम कितनी है, 5000 करोड़, तो आपका एपीएस कितना आया, 0.10 आया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं है। आपको 2 सॉल्व हो गए। चलिए तीसरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 3, तीसरा आपके लिए बनाता हूँ। क्या बोल रहा है कि इनकम है 1000, ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कंजम्पशन बोल दिया है कितना, 750 बोल दिया है, तो अच्छा किया। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, एपीएस निकालने बोल रहा है, एपीएस निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो एपीएस के लिए तो हमको फॉर्मूले के हिसाब से सेविंग बाय इनकम करना है। अब यहाँ पे आपको सेविंग तो दी नहीं है, तो सेविंग आप निकाल लो। कैसे, सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी कर दो, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से कंज्यूम करने का जो बचता है वही सेविंग होती है बेटा। तो आपकी इनकम है 1000 और आपका कंजम्पशन है 750, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई, 250 की सेविंग हो गई आपकी। ठीक है, आपकी सेविंग 250 की हो गई। अब आपको एपीएस निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जानी चाहिए। एपीएस क्या है, एस अपॉन वाई, तो आपका एस कितना है, 250 अपॉन, आप देखेंगे तो आपका वाई कितना है, 1000, तो ये कितना आएगा आपका 0.25 एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया। ठीक है, आपको ये मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए, अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पलट दिया बात को। अगले क्वेश्चन में कितना चालाक है ये क्वेश्चन वाला, मतलब जिसने भी बुक लिखी है वो। अब यहाँ पर क्या देखो, तुमको इनकम कितनी बोल दे रहा है, इनकम बोल दे रहा है 500, ठीक है। सेविंग कितनी बोल दे रहा है भैया, सेविंग तुमको बोल दे रहा है 100। अब तुमको क्या निकालने बोल रहा है, एपीसी निकालने बोल रहा है। एपीसी कैसे निकलता है, सी अपॉन वाई करके। क्या अपने पास कंजम्पशन है, भाई नहीं है, तो कंजम्पशन कैसे निकालूं, तो कंजम्पशन के लिए मैं क्या करूंगा, इनकम माइनस सेविंग कर दूंगा। एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, उससे आप इनकम भी निकाल सकते हो, सेविंग भी, कंजम्पशन भी, जो भी आपकी चॉइस हो। तो आपको कंजम्पशन अगर निकालना है तो आपकी इनकम कितनी है, 500, आपकी सेविंग है 100, तो आपका कंजम्पशन कितना आ गया, 400। अब आपका अगर कंजम्पशन 400 आ गया तो आपका एपीसी क्या होगा, कंजम्पशन है 400 अपॉन आपकी इनकम है 500, तो आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो आ जाएगा 0.80। 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन आपके मैंने सॉल्व करा दिए। अब आखिरी आपको बनाता हूं, पेन चेंज करता हूं तो मजा आएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि भैया इनकम जो है 1000 से 1100 हो गई है और सेविंग 30 से बढ़ी है, 30 से बढ़ी है। तो चलो अब आप ये बता दो कि आपका एमपीएस कितना और एमपीसी कितना है। तो अपने को पहले तो यहाँ पर जो जो दिया है गिवन लिख लेते हैं। अच्छा, अब गिवन में सबसे पहली बात, आपकी जो सेविंग है वो कितने से बढ़ी है, 30 से, तो आपकी चेंज इन सेविंग क्या हो गई, 30 हो गई। अच्छा, वैसे आपकी इनकम कितनी हो गई है, आपकी इनकम ना 1000 से 1100 हुई है, तो आप देखोगे चेंज कितने का आया है, 100 का चेंज आया है, 100 रुपीज का चेंज आया है। अब आपको निकालने क्या क्या बोल रहा है, एमपीएस एंड एमपीसी। ठीक है, तो एमपीएस का क्या फॉर्मूला होता है, डेल एस अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, डेल एस मतलब चेंज इन सेविंग मेरा 30 है, चेंज इन इनकम 100 है, तो मेरा कितना आ गई है, 0.30 मेरी आ गई, क्या एमपीएस आ गई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आप ऊपर अगर मेरे फॉर्मूले दिखाए गए देखेंगे तो मैंने आपको कई बार बोला है, अगर एमपीएस आपके पास है और आपको एमपीसी निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। कौन से, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास एमपीएस आ गया है, तो आप एमपीसी कैसे निकालोगे, आप एमपीसी कैसे निकालोगे, सॉरी मैंने आपको एक जगह पे ये बोल दिया, मुझे ये फॉर्मूला आपको बताना था।
आपको एमपीसी अगर निकालना हो तो कभी भी आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस एमपीएस कर सकते हो। इक्वल है, रेट्रोस्पेक्ट रेसिप्रोकल है, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। देखो जैसे एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर एमपीसी निकालना हो एमपीएस को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 माइनस एमपीएस भी एमपीसी होता है। तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास देखो एमपीएस निकल गया है, तो आपका एमपीसी क्या होगा, 1 माइनस एमपीएस। आपका एमपीएस कितना है, 1 माइनस 0.30, तो आपका एमपीसी कितना आएगा, 0.70 आएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये मैंने पांचों क्वेश्चन सॉल्व करके बताए, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए सैंपल क्वेश्चन है, आप ऐसा बना के देना मेरे को। आई होप आपसे बन जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है आप एमपीसी निकालिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी का, अगर मैं बोलूं तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए फिगर्स को यहां पर हम लिखते हैं। हमको इनकम दी हुई है, ठीक है। इनकम को किससे डिनोट करें, वाई से। हमको कंजम्पशन दिया हुआ है एज पर गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। कंजम्पशन कितना दिया है, हम सी जो है हमारा। अब यहाँ पे फिगर्स हम नोट कर देते हैं। हमारी इनकम है 0, 100, 200, 300, 400। और हमारा कंजम्पशन क्या है, तो हमारा कंजम्पशन जो है देखो 0 दिया हुआ, फिर इनकम पे भी कुछ ना कुछ तो आपका कंजम्पशन होता ही है। तो 60, 110, 110, 150, 180, 200। अब तो देखो तुम्हारे पास इनकम भी है कंजम्पशन भी है, तो अब इसका चेंज मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल सी और यहाँ मैं लिखता हूँ डेल वाई, चेंजेस मेजर करते हैं। देखो फर्स्ट लेवल पे तो कोई चेंज आया नहीं है, तो इसको अपन नील दे सकते हैं। सेकंड से चेंज आना चालू हुआ, पहले कंजम्पशन 60 का था, 110 का हो गया, चेंज 50 का आया, ठीक है। फिर 110 से 40 को हुआ चेंज, 40 का आया। फिर 150 से 180 हुआ चेंज, 30 का आया। फिर 180 से 200 कंजम्पशन हुआ चेंज, 20 का आया। सिमिलरली हम बात करते हैं लेवल 1 पे, इनकम कुछ है ही नहीं, तो क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं। फिर इनकम लेवल पे कितना चेंज आया, 0 से 100 हुई, फिर 100 से 200 हुई, फिर 100 का चेंज, फिर 200 से 300 हुआ, फिर 100 का चेंज, फिर 300 से 400 को हुआ, फिर 100 का चेंज। अब यहाँ पे तुमको निकालना है क्या, एमपीसी। कैसे निकालते हैं, डेल सी अपॉन डेल वाई करके निकालते हैं। तो फर्स्ट तो नील हो गया। अब अगला अगर आप देखेंगे तो क्या करना है अपने को, डेल सी है 50 अपॉन डेल वाई कितना है 100, ठीक है। फिर डेल सी कितना है 40, डेल वाई कितना है 100। फिर डेल सी कितना है 30, डेल वाई कितना है 100। फिर डेल सी कितना है 20, डेल वाई कितना है 100, ठीक है। अब ये फटाफट आपका एमपीसी निकल जाएगा, 0.50, 0.40, 0.30, 0.20। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको इनकम दे दे, कंजम्पशन दे दे, तो देखिए इस तरह से आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी। सैंपल क्वेश्चन आपके लिए है, आप ये क्वेश्चन क्या करिएगा, बना के देखिएगा और आपसे बनना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका क्या हुआ है, जो इनकम है इकोनॉमी में अब 20,000 करोड़ से 70,000 करोड़ हो गई है। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके कारण जो आपका कंजम्पशन है वो 15,000 करोड़ से 45,000 करोड़ हो गया है। आपको अगेन एमपीसी निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, जैसे पहले निकाले थे। फिर हम अपना स्केड्यूल बना देते हैं, इनकम, ठीक है, कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन डेल सी, चेंज इन इनकम डेल वाई। यहाँ पे निकालेंगे एमपीसी कैसे, डेल सी अपॉन डेल वाई करके, ठीक है। अब मेरी इनकम कितनी है, पहले थी 20,000, अब कितनी हो गई है 70,000। मेरा पहले कंजम्पशन कितना था 15,000, अब कितना हो गया 45,000, ठीक है। तो चेंज क्या आया, तो चेंज आया 20 से 70 हो गया मेरा कंजम्पशन कितना, 15,000 से 45,000 हो गया, 30,000 का चेंज आया। सिमिलरली मेरी इनकम 20 से 70 हो गई तो 50,000 का चेंज आया, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे तो कोई बदलाव नहीं है, इसलिए हम डैश ले देते हैं। तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आएगा, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 30,000 अपॉन 50,000,
माने 0.60। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल है, एकदम आराम से आपको बनना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में आपको एमपीएस निकालने बोल रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है? अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किसका रेशियो है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम का। अब आपको यहाँ पर बेटा इनकम दे दिया है, इनकम माने वाई दे दिया है, आपको सेविंग दे दी है माने एस दे दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डेल एस निकालना है, डेल वाई निकालना है, और ससम्मान यहाँ पे तुम एमपीएस निकाल सकोगे, डेल एस अपॉन डेल वाई। ठीक है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आप करना। क्या क्या वैल्यूज दी हुई है हमको? 100, 200, 300, 400, और आखिरी क्या दिया है भैया? 500 दिया हुआ है। ठीक है, हमारी सेविंग क्या क्या है? 15, 40, 70, 110, 160। देखो फर्स्ट लेवल पे तो कोई चेंज है नहीं, तो इल डैश हो गया। अगले लेवल से आप देखो सेविंग्स में क्या बदलाव है। पहले 15 रुपए सेव करते थे, अब 40 करते हो, 25 का बदलाव। फिर पहले 40 रुपए सेव करते थे, अब 70 का कर रहे हो, 30 रुपीज एक्स्ट्रा सेव कर रहे हो। फिर 70 करते थे, अब 110 कर रहे हो, तो 40 सेव कर रहे हो। 110 करते थे, 110 करते थे, अब 160 कर रहे हो, 50 सेव कर रहे हो। वैसे इनकम में क्या चेंज आया है? तो पहले 100 रुपए कमाते थे, अब 200 रुपए कमा रहे हो, 100 का चेंज। पहले 200 कमाते थे, अब 300 कमा रहे हो, 100 का चेंज। 300 कमाते थे, अब 400 कमा रहे हो, 100 का चेंज। 400 कमा रहे हो, 500 कमा रहे हो, 100 का चेंज। ठीक है, अब एमपीएस निकालना है तो आपको डेल एस अपॉन डेल वाई करना है, 25 अपॉन 100, फिर 30 अपॉन 100, 30 अपॉन 100, फिर 40 अपॉन 100, फिर 50 अपॉन 100। चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। अब कितना कितना आएगा? 25/100 करने से आपका 0.25, 30/100 करने से 0.30, 40/100 करने से 0.40, और 50/100 करने से 0.50। ठीक है, इस तरह से हमने सक्सेसफुली निकाला क्या? अपना एमपीएस। आई होप आपको ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप नीचे वाला बना के देना मेरे को। अगला क्वेश्चन, आपको इनकम दे दी है, आपको कंजम्पशन दे दिया है। अब आपको इसके बेसिस पर क्या करना है? बेसिकली आपको एमपीसी और एमपीएस निकालना है। ठीक है, अगर निकालना है तो निकालेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे जगह दे दो, या यहीं पे बना सकते हैं क्या? बना देंगे ना, क्या दिक्कत है? स्पेसिंग क्यों छोड़ना, इसी में बना देंगे। आपको क्या बोल रहा है? इनकम और कंजम्पशन दे दिया, एमपीसी और एमपीएस निकालो। ठीक है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सवाल ये है। बिल्कुल निकाल सकते हैं। एमपीसी की बात करते हैं, क्या फॉर्मूला है? डेल सी अपॉन डेल वाई। और एमपीएस का क्या फॉर्मूला है? एमपीएस का फॉर्मूला है डेल एस अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये हमने पहले तो लिख लिया फॉर्मूला। अब आप जैसे इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट लेवल पे तो कोई चेंज है नहीं, तो ये डैश डैश हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकेंड लेवल की। मैं सेकेंड लेवल की बात करता हूं। तो अब यहां पर आपको करना क्या है? चेंज देखना है। तो आपका कंजम्पशन पहले 240 था, अब 320 हो गया, मतलब आपका चेंज आया बाय 80। और आपकी इनकम पहले 400 थी, अब 500 हो गई, तो आपका चेंज आया बाय 100। ये आपका डेल सी डिनोट कर रहा है, और ये आपका डेल वाई डिनोट कर रहा है। ठीक बात है, तो इसका क्या आंसर आएगा इस सिचुएशन में? 0.80। फिर अगली सिचुएशन में देखोगे तो पहले कंजम्पशन 320 का था, अब 395 का हो गया, तो आपका कंजम्पशन हो गया 75 का। आपकी इनकम पहले 500 थी, अब कितनी हो गई? 600 हो गई, तो कितने का? 100 का। तो अगेन अब ये कितना आएगा एमपीसी आपका? 0.75। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में आपका 395 कंजम्पशन था, 465 हो गया है, तो आपका कंजम्पशन में चेंज कितना आया? 70 से आया। ठीक है, और इनकम 600 से 700 हो गई, तो कितनी? 100। तो आपका एमपीसी कितना आ गया? 70। अब एमपीएस जैसे निकालना है तो एक रास्ता तो यार यहाँ पे मैं सेविंग निकालूं फिर उसका चेंज देखूं, जो झंझट काम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकता हूँ कि अगर मेरे को एमपीएस निकालना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा,
मेरे पास एमपीसी आ गया तो मैं 1 माइनस एमपीसी कर दूंगा तो भी मेरा एमपीएस आ ही जाएगा। दिक्कत क्या है, मैं क्यों सेविंग्स को अलग से निकालता रहूं। तो देखो एमपीसीज निकल गए, बस आपको क्या करना है, एमपीएस जैसे निकालना है तो आपको 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.80, फिर 1 माइनस एमपीसी कितना 0.75, फिर 1 माइनस एमपीसी कितना 0.70। तो ये आपका एमपीएस आ गया। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो 1 माइनस एमपीसी के, कितना कितना आ रहा है 0.20, 0.25, 0.30। ठीक है, तो अगर एमपीसी निकाल दिया हो तो एमपीएस निकालने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सिमिलर क्वेश्चन क्या करना, मेरे को बना के देना और इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेबल को कंप्लीट करने बोल रहा है। हमको क्या क्या दे दिया है, तो हमको क्वेश्चन में दे दिया है इनकम दे दिया है, सेविंग दे दिया है। अब उसके बेसिस पर देखो थोड़ा गड़बड़ है, एमपीसी निकालना है और एपीएस निकालना है। बात ये होती दोस्त, अगर हमें एमपीएस निकालने बोल देता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तुमको क्या निकालने बोल रहा है, एमपीसी निकालने बोल रहा है, तो थोड़ा सा क्या है तकलीफ है। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। इनकम 0 है, सेविंग 12 है, बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। तो आपका कंजम्पशन कितना होगा, तो आपका कंजम्पशन होगा 12 का। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी तो कंजम्पशन होता ही है। इस चीज को आप डायग्रामेटिकली समझना चाहो तो देखो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो फिर कंजम्पशन का क्या मतलब होगा, कंजम्पशन का मतलब होगा इनकम माइनस सेविंग। अब फर्स्ट सिचुएशन में हो क्या रहा है, इनकम आपकी 0 है, माइनस आपकी सेविंग कितनी है -12। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगली सिचुएशन में आपकी इनकम है 12 है आपकी, ओहो, आपकी इनकम है अगली सिचुएशन में 20 की आपकी इनकम, माइनस आपकी सेविंग कितनी है -6। ठीक है, आपकी सेविंग कितनी है -6 की है। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो आपका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 26 का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली सिचुएशन में आपकी इनकम कितनी है 40 है, माइनस क्या, सेविंग कितनी है 0 है, तो कितना हो गया आपका कंजम्पशन 40। देन आपकी इनकम अगले स्टेज में कितनी है 60, माइनस सेविंग कितनी है 6, तो आपकी कितनी हो गई, आपका कंजम्पशन कितना हो गया 54। अब देखो आपका कंजम्पशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एपीएस निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आप एपीएस पहले निकालो, फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, तो -12 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -6 अपॉन 20 करने से आपका कितना होगा, -6 अपॉन 20 करोगे तो -0.30 होगा। फिर अगला क्या है आपका, 0 अपॉन 40 करने से कितना होगा, आपका 0 ही होगा। उसके बाद अगला क्या है आपका, 6 अपॉन 6 आपकी सेविंग है, इनकम 60 है, 6 अपॉन 60 करने से कितना होगा आपका 0.10। चलो एपीएस आ गया आपका। अब एपीएस आ गया, अब एमपीसी निकालते हैं। एमपीसी क्या है, डेल सी अपॉन डेल वाई। तो पहले में तो कोई चेंज नहीं है, नील ले लो। अगली सिचुएशन में कंजम्पशन जो है चेंज हुआ है, कितना हो गया आपका, देखोगे तो आपका कंजम्पशन हो गया इस सिचुएशन में क्या, 12 से 26, 12 से 26 मतलब कितने से बढ़ा, 14 से बढ़ा, 14 से बढ़ा। ठीक है, 14 से बढ़ा। और आपकी इनकम कितने से बढ़ी, 20 से बढ़ी, तो चेंज इन इनकम 20। तो ऐसा करने से आपका क्या आएगा, 0.70। फिर अगली सिचुएशन में फिर कंजम्पशन कितने से बढ़ा आपका, फिर कंजम्पशन बढ़ा 14 से, और इनकम कितने से बढ़ी 20 से, अगेन 0.70। देन कंजम्पशन फिर कितने से बढ़ा, 40 से 54 हो गया, 14 से बढ़ा, और इनकम कितनी से बढ़ी, 20 से 40 से 60 हो गई, अगेन 0.70। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, करने का तरीका समझ गए होंगे। आपको इनकम और सेविंग दे दी है, अगर आपको एमपीसी निकालने बोले तो आपको यहाँ पर कंजम्पशन निकालना होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, भूलना मत। ये क्वेश्चन आप मुझे बना के देना, आई होप आपसे बन जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, देखिए हमको इनकम दे दी है।
ठीक है, कितनी 0, 0 से 100, 200, 300। इनकम देखो कॉन्स्टेंटली लेवल पे बढ़ रही है, कांस्टेंट लेवल पे बढ़ रही है। आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे दिया है, कितना 0.6, 0.6, 0.6। बहुत अच्छी बात है, दे दिया तो अच्छा ही है। हमको सेविंग दे दी है, ठीक है, -90। बाकी सेविंग्स के कॉलम हमें निकालने हैं और एपीएस निकालना है, माने हमें क्या करना है, सेविंग अपॉन इनकम। तो इनकम तो पता है, सेविंग निकालना पड़ेगा, है ना। तो किस हिसाब से हमें, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं और समझाऊं तो देखिए बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन में क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी दे दी है। आप क्या करिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालिए, ठीक है, क्यों, कारण बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या आता है, पहला तो नील हो जाएगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एमपीएस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऊपर फॉर्मूला शीट में भी ये चीज मैंने बताई है। तो कितना कितना आएगा मेरा एमपीएस, 1 माइनस 0.6, फिर से 1 माइनस 0.6, फिर से क्या 1 माइनस 0.6, ठीक बात है। कितना कितना हुआ, 0.4, 0.4, 0.4। एमपीएस निकाल दिया। अब सर आपने एमपीएस निकाला ही क्यों, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्यों निकाला, क्योंकि बेटा मुझे पूरा सेविंग का ही काम है और जब तक मेरे को चेंज इन सेविंग नहीं पता लगेगी मैं सेविंग कैसे निकाल पाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैं अगर एमपीएस का फॉर्मूला डालू तो क्या फॉर्मूला है, डेल एस अपॉन डेल वाई। अब आपको क्वेश्चन में एमपीएस पता है, आपको डेल वाई पता है क्योंकि इनकम दी हुई है, सेविंग निकालनी है आपको, है ना, यही करना है। तो अब आप देखेंगे तो आपका चेंज इन सेविंग क्या क्या आएगा और किस तरह से आएगा। तो चेंज इन सेविंग को आप ये भी तो लिख सकते हैं, एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एस, है ना। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं है, सिचुएशन अब चेंज होने लगी, ठीक है। आपका एमपीएस कितना है, 0.4 है। इनकम में चेंज कितना है, डेल वाई कितना आया, पहले 0 थी अब 100 हो गई। तो आपकी जो इन सेविंग्स में चेंज है वो बाय 40 आएगा। आपने क्या किया, एमपीएस आपका 0.4 है, आपका डेल वाई कितना हुआ, 0 टू 100 में 100 हुआ, तो आपने एमपीएस इंटू डेल वाई किया तो 40 आपका चेंज इन सेविंग आ गई। देन नेक्स्ट सिचुएशन में अगेन फिर वही हो रहा है, 0.4 आपका एमपीएस है, मल्टीप्लाइड बाय इनकम कितनी हो गई, 100 से 200 हो गई। अगेन डेल वाई कितना है, 100। फिर आपका कितना आया चेंज इन सेविंग, 100। देन उसके बाद फिर अगला देखेंगे आप तो फिर 0.4 इंटू 100 कितनी, 40। तो आपकी ओरिजिनल सेविंग थी बेटा -90 की। अब उसके बाद क्या हुआ है, 40 के रेट से आपकी सेविंग बढ़ती गई है ना। तो क्या हुई अब आपकी सेविंग, -90 प्लस 40 तो -50। देन फिर नेक्स्ट क्या होगी आपकी, -50 प्लस 40 तो आपकी सेविंग क्या होगी, -10। फिर आपकी सेविंग क्या हो रही है, -10 प्लस 40 तो आपकी सेविंग क्या हो रही है, आपकी सेविंग जो हो रही है वो 30 हो जा रही है। अब आपकी सेविंग आ गई तो अब एपीएस निकालने में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एपीएस कैसे निकालोगे, सेविंग अपॉन इनकम करके, एस अपॉन वाई करके आप निकालोगे, है ना, यही आप करोगे। तो करेंगे तो करते हैं, फिर देखो किस हिसाब से होगी। फर्स्ट सिचुएशन में आपका क्या होगा, नील हो जाएगा। अगली सिचुएशन में क्या, आपकी सेविंग है -50 और आपकी इनकम है 100 तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, -0.5। फिर आपकी सेविंग है कितनी, -10 और आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 200 तो ये कितना होगा, -0.05। फिर आपकी सेविंग है 30 और आपकी इनकम है 300 तो कितना हो जाएगा ये 0.10। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके इनकम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है तो उसके बेसिस पर आप क्या निकाल सकोगे, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल सकोगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में सेविंग आपको मैंने निकालना सिखा दिया, एपीएस निकालना सिखा दिया। आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है जो हम बना रहे, फिर हम उसके रुक सकते हैं, ठीक है। आप इतना करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपकी नेशनल इनकम है 80 करोड़, आपका कंजम्पशन कितने का है, 64 करोड़। हम गिवन लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन।
हमको y बोल रहा है कितना है 80 करोड़, और हमको बोल रहा है c हमारा कितना है 64 करोड़। बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या हुआ, इनकम जो है वो 100 करोड़ हो गई। कितनी हो गई, 100 करोड़ हो गई इनकम। ठीक है, तो अगर इनकम 100 करोड़ हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, डेल वाई कितना हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा आपका। पहले इनकम 80 थी, अब 100 करोड़ हो गई, डेल वाई 20 करोड़। और पहले कंजम्पशन था 64 का, अब कितने का हो गया, 78 का हो गया। तो अब कितना हो जाएगा ये, अब करके देखिए। आपका पहले कंजम्पशन 64 था, अब ये हो गया 78। तो आपका डेल सी कितना हो जाएगा, आपका डेल सी हो जाएगा 14। अब क्वेश्चन में हमको क्या क्या निकालने बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है एपीएस निकालो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालो। ठीक है, और उसके अलावा क्या क्या निकालने बोल रहा है, एपीसी बोल रहा है और एमपीसी बोल रहा है। ठीक है, अगर बोल रहा है तो हम निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, कोई परेशानी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर अभी निकालना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस, तो फॉर्मूला बस लिख लो, क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे अपना सेविंग थी नहीं, तो सेविंग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन कर दोगे तो सेविंग पता लग जाएगी। तो 80 माइनस 64 करोड़ करोगे तो कितना होगा, 16 करोड़, ये आपकी सेविंग हो गई। ठीक है, तो 16 करोड़ आपकी सेविंग है। आपकी इनकम जो है वो कितनी है, 80 करोड़ है इनिशियली। तो इस सिचुएशन में 0.20 आपका एपीएस आ जाएगा। सिमिलरली आगे और क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है अपने को और क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है एपीसी और एमपीसी। तो हमने तो पहले ही गिवन में लिख दिया है, एपीसी मतलब क्या होता है, सी अपॉन वाई होता है। माने क्या करना है अपने को, अपना कंजम्पशन कितना है, अपना कंजम्पशन कितना है, एक मिनट बेटा, आँख खुल जाती है। नेशनल इनकम असेंबली, द नेशनल इनकम इज 80 करोड़, कंजम्पशन इज 64 करोड़, एपीसी तो निकाल दिया। अब इनकम राइज हो गई 100 करोड़ से और कंजम्पशन राइज हो गया 78 करोड़ पे। तो बेसिकली अभी सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि ये दो क्वेश्चन एक तरह से हो जा रहे हैं, ये एक हिस्सा हो गया, अब अगला हिस्सा तो अब हम करेंगे। हमारी नई इनकम अब कितनी हो गई है, यहाँ पे 100 करोड़ हो गई है, और नया कंजम्पशन कितना है 78 करोड़। अब इसके बेसिस पे बोल रहा है आपको एपीसी और एमपीसी निकालने, तो मेरा कंजम्पशन कितना हो रहा है 78 करोड़ का। ठीक है, ये ओल्ड हो गया, ये चेंज हो गया। अब क्वेश्चन में देखो कंफ्यूज करने के लिए दो पार्ट इसीलिए किया। अब ये क्या हो गया, तुम्हारा नया हो गया, न्यू हो गया। तो न्यू के हिसाब से एपीसी निकालने बोल रहा है कि अगर तुम्हारा अभी इनकम 100 करोड़ हो जाए, कंजम्पशन 78 करोड़, तो एपीसी और एमपीसी क्या क्या होगा, तो एपीसी सी अपॉन वाई है। सी आपका 78 करोड़ है और वाई आपका 100 करोड़ है, तो आपका 0.78 क्या हो गया, 0.78 आपका एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम हो गई। सिमिलरली एमपीसी निकालने बोल रहा है तो डेल सी अपॉन डेल वाई करो। हमने तो निकाल दिया है, क्या चेंज है, इनकम में चेंज आया है 20 का और कंजम्पशन में आया है 14 का। 80 से 100 मतलब 20 का बदलाव, 64 से 78 मतलब 14 का बदलाव। तो 14 अपॉन 20 करना है, कैसे करें हम, 78 माइनस 64 करोड़, न्यू इनकम माइनस न्यू कंजम्पशन माइनस ओल्ड कंजम्पशन, वैसे ही न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। ठीक है, ये चेंज दिखा है, तो ये आपका आ रहा है 0.70 करोड़। अब आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस को मुझे बना के एक बार दे दीजिए ताकि मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊं। आपको मैंने जितने क्वेश्चन बनवाए उसका सैंपल भी दिया है, तो आप इसको साथ साथ बना लेना। ठीक है बेटा, ये आप करिए आज।